दोस्तों, एक ऐतिहासिक कदम में टाटा द ग्रुप ने 22 में एयर इंडिया का मालियाना हक वापस ले लिया, जो इस आइकॉनिक द एयरलाइंस को उसके फाउंडिंग फादर्स के पास वापस ब्रॉड। यह एक ऐसा क्षण था जिसने न ऑफल एविएशन इंडस्ट्री को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। नॉस्टैल्जिया और एम्बिशन से भरा यह एक्विजिशन पूरे देश को कैप्टिवेटेड डिड। लोगों के दिलों में पुरानी यादें ताजा हो गईं और एक नई उम्मीद जगी और इंडियन एविएशन के पोटेंशियल रेनेसांस का सम ऑफ दिया। यह कदम भारतीय विमानन उद्योग के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक इस टाटा द ग्रुप, जो इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का प्रतीक है, ने इस चुनौती को स्वीकार। उन्होंने न ऑफल एयर इंडिया को पुनर्जीवित करने का संकल्प लिया, बल्कि दिसे एक बार फिर से विश्वस्तरीय द एयरलाइंस बनाने का भी। ने महाराजा, जैसे कि एयर इंडिया को प्यार से बुलाते ईसन की ढलती दैट्स मट टेकन ऑन द टास्क ऑफ रिवाइविंग। यह एक ऐसा प्रयास है जो भारतीय विमानन उद्योग के भविष्य को पुनः उन्नीभाषित कर सकता है। ये ऐसे इस एक्विजिशन के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को एक्सप्लोर करता है और यह भी बताता है कि कैसे टाटा द ग्रुप ने इस आइकॉनिक द एयरलाइंस को वापस अपने फोल्ड में लाने का निर्णय लिया। टाटा के इस फैसले बिहाइंड दिस डिसीजन, जो न ऑफल भावनात्मक थे बल्कि स्ट्रेटेजिक भी वॉस। यह एक ऐसा निर्णय था जो भारतीय विमानन उद्योग के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। द चैलेंजेस दे फेस, जैसे कि ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज, फाइनेंशियल लॉसेस और स्टिफ कंपटीशन, को भी एड्रेस किया जाएगा। और इंडियाज एविएशन सेक्टर ऑन अंडरस्टैंड्स, यह एक्विजिशन न ऑफल एयर इंडिया के लिए बल्कि पूरे भारतीय विमानन उद्योग के लिए अ टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। एयर इंडिया की कहानी टाटा द ग्रुप लेगेसी से जुदा नहीं इज। टाटा द ग्रुप, जो भारत के सबसे प्रतिष्ठित और विश्वसनीय कंग्लोमरेट्स में से एक है, ने भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1932 में जे.आर.डी. टाटा, जो विजनरी इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ने टाटा एयरलाइंस की पहली उड़ान भरी और इस तरह भारतीय कमर्शियल एविएशन लेड द फाउंडेशन। जे.आर.डी. टाटा का सपना था कि भारत में भी एक ऐसी द एयरलाइंस हो जो विश्वस्तरीय सेवा प्रदान करे। उस समय एविएशन एक नया और रोमांचक क्षेत्र था और जे.आर.डी. टाटा ने दी से एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने का बीड़ा उठाया। उनकी पहली उड़ान ने न ऑफल एक नई द एयरलाइंस की शुरुआत की, बल्कि भारतीय कमर्शियल एविएशन के लिए एक मजबूत आधार भी तैयार था। एविएशन हिज पैशन फॉर ने अ न्यू इंडस्ट्री को नेशनल प्राइड सिंबल ट्रांसफॉर्म्ड। जे.आर.डी. टाटा का एविएशन के प्रति जुनून और डेडिकेशन ने उन्हें भारतीय एविएशन इंडस्ट्री का पितामह बना दिया। उन्होंने न ऑफल एक द एयरलाइंस की स्वास्थना की, बल्कि एक पूरी इंडस्ट्री को प्रेरित किया। टाटा एयरलाइंस, जिसका नाम बदलकर बाद में एयर इंडिया रखा गया, ने देश के दूर दराज के टोनों को विछड़ा और इम्पेकेबल सर्विस और यूनिकली इंडियन हॉस्पिटैलिटी बिकेम सिनोनिमस विद। एयर इंडिया ने न ऑफल यात्रियों को एक श्वासन से दूसरे श्वासन तक पहुंचाया, बल्कि भारतीय संस्कृति और आतिथ्य को भी विश्व भर में फैब्रॉट। द एयरलाइंस की इमेज, जो आइकॉनिक महाराजा मैस्कट से रिप्रेजेंट होती थी, नेशनल आइडेंटिटी और एस्पिरेशन की भावना रेजोनेटेड विद। महाराजा का प्रतीक अपनी विशिष्ट मुसौफन और आतिथ्य के साथ एयर इंडिया की पहचान बन गया और यह भारतीय एविएशन इंडस्ट्री की एक महत्वपूर्ण सिंबल बन गया। 1953 में एयर इंडिया नेशनलाइजेशन द एयरलाइंस ट्रेजेक्टरी में अ टर्निंग पॉइंट वाज। शुरुआती सफलताओं के बावजूद द एयरलाइंस धीरे धीरे इनएफिशिएंसीज और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स का शिओफर हो गई, जो अक्सर सरोफरी कंपनीज को प्लेग करते इजन। माउंटिंग लॉसेस, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज और सर्विस क्वालिटी में गिरावट ने एयर इंडिया रेप्यूटेशन टार्निश्ड। द वंस ग्लोरियस महाराजा अपनी चमक खो रहा था और तेजी से कंपेटिटिव होते ग्लोबल एविएशन मार्केट में स्ट्रगल कर रहा वॉज। टाटा द ग्रुप का एयर इंडिया को वापस लेने का फैसला इमोशनल, स्ट्रेटेजिक और फाइनेंशियल फैक्टर्स कॉन्फ्लुएंस से प्रेरित वॉज। इमोशनली, ये अ चेरिश्ड लेगेसी टू इट्स राइटफुल होम में बाकी को रिप्रेजेंट करता था, द एयरलाइंस को इट्स फॉर्मर ग्लोरी रिस्टोर। स्ट्रेटेजिकली, एक्विजिशन ने टाटा द ग्रुप को तेजी से बढ़ते इंडियन एविएशन मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन प्रदान की और सेक्टर देयर एग्जिस्टिंग प्रेजेंस को कॉम्प्लीमेंट किया। फाइनेंशियली, ये डील, हालांकि सिग्निफिकेंट द चैलेंजेस प्रेजेंट करता था, लॉन्ग टर्म ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की पोटेंशियल ऑफर करता वाज। टाटा द ग्रुप के सामने ओएफएम बहुत बड़ा है। एयर इंडिया,
जो सालों के फाइनेंशियल लॉसेस, एन एजिंग फ्लीट और ए डिमोरलाइज्ड वर्कफोर्स के बोझ तले दबी है, नीड्स अ कंप्लीट ओवरहॉल। द ग्रुप को द एयरलाइंस के भारी कर्ज को रिस्ट्रक्चर करने, इट्स वर्कफोर्स को रैशनलाइज करने और इट्स ब्रांड इमेज रिवाइटलाइज, एस्टैब्लिश डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कैरियर्स फ्रॉम दिस रिवाइवल एफर्ट में कॉम्प्लेक्सिटी का एड्स अनदर लेयर। टाटा द ग्रुप ने एयर इंडिया को रिवाइव करने के लिए मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी बनाई। इस स्ट्रैटेजी का उद्देश्य न ऑफल द एयरलाइंस को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्रदान करना है, बल्कि दिस एक बार फिर से एक विश्वसनीय और पसंदीदा द एयरलाइंस बनाना भी दिस में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में सुधार के लिए फ्रेश कैपिटल इंजेक्ट करना, जो द एयरलाइंस के ऑपरेशंस को सस्टेन करने और ग्रोथ को सपोर्ट करने में मदद करेगा। टाटा द ग्रुप ने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फंड्स एलोकेट द रीजन ताकि द एयरलाइंस के फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत तात्या जा सो ऑफ। फ्यूल एफिशिएंट एयरक्राफ्ट के साथ द एयरलाइंस एंड एजिंग फ्लीट को मॉडर्नाइज करना भी इस स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा नए और मॉडर्न एयरक्राफ्ट न ऑफल ऑपरेशनल कॉस्ट्स को कम करेंगे, बल्कि पर्यावरण पर भी कम प्रभाव डालेंगे और पैसेंजर ट्रस्ट वापस पाने के लिए कस्टमर सर्विस एनहांस। बेहतर कस्टमर सर्विस से न ऑफल एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन धातिया जा सौफगा, बल्कि नए कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट धातिया जा सौफगा। अ की फोकस ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाना और प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करना जिससे दी एयरलाइंस की ओवरऑल परफॉर्मेंस में सुधार होगा और कॉस्ट इफेक्टिवनेस बढ़ेगी और ऑर्गेनाइजेशन के भीतर अ मोर कस्टमर सेंट्रिक कल्चर को फॉस्टर करना टाटा द ग्रुप बिलीव्स कि सैटिस्फाइड कस्टमर्स ही दैट्सी भी बिजनेस की सफलता की कुंजी होते बड़े कॉम्प्लेक्स बिजनेसेस को मैनेज करने में टाटा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड दीज द चैलेंजेस को नेविगेट करने की उनकी क्षमता इंस्टिल्स कॉन्फिडेंस। टाटा द ग्रुप का अनुभव और एक्सपर्टीज इस बात की गारंटी है कि वे एयर इंडिया को एक बार फिर से ऊंचाइयों पर ले जाने में सक्षम होंगे। टाटा द ग्रुप की डाइवर्स पोर्टफोलियो और ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस का अनुभव उन्हें एक यूनिक एडवांटेज प्रदान करता वे विभिन्न इंडस्ट्रीज में सफलतापूर्वक ऑपरेट कर चुके और यह अनुभव एयर इंडिया रिवाइवल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। टाटा द ग्रुप की विजन है कि एयर इंडिया को एक बार फिर से एक प्रेस्टिजियस और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड द एयरलाइंस बनाया जाए। उनकी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी और अनवेवरिंग कमिटमेंट इस विजन को साकार करने में मदद करेगी। एयर इंडिया रिवाइवल सक्सेस का इंडियाज एविएशन सेक्टर के लिए बहुत महत्व A revitalized Air India with its extensive domestic और international network के साथ ग्लोबल एविएशन मार्केट में एक फॉर्मिडेबल प्लेयर के रूप में उभर सकती है। जिससे इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा, जॉब्स क्रिएट होंगे और देश के भीतर और दुनिया के बाकी हिस्सों कनेक्टिविटी, क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन के प्रति टाटा द ग्रुप कमिटमेंट इंडियन एविएशन इंडस्ट्री सेट न्यू बेंचमार्क्स। एयर इंडिया का टाटा द ग्रुप एक्विजिशन मोर देन जस्ट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज मच मोर देन। ये एन इमोशनल रियूनियन है, अ स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक है और इंटेंट का अ बोल्ड स्टेटमेंट आगे का रास्ता लंबा और कठिन है, लेकिन टाटा द ग्रुप एंटरप्रेन्योरशिप और नेशन बिल्डिंग इट्स लेगेसी ऑफ के साथ द चैलेंजेस इज वेल इक्विप्ड। इंडियन स्काईज महाराजा ऑफ द एयर इंडिया रिवाइवल, इंडियन एविएशन एवोल्यूशन में ए फैसिनेटिंग सागा प्रोमिसेस टू बी। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने एयर इंडिया गोल्डन एज को देखा है, मैं होप और ऑप्टिमिज्म फील्ड विथ टाटा द ग्रुप की बैकी द बिलीफ को इंस्टिल करती है कि द एयरलाइंस इट्स लॉस्ट ग्लोरी रिक्लेम। देयर सक्सेस न ऑफल इंडियन एविएशन को रीडिफाइन करेगी, बल्कि ग्लोबल स्टेज पर इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप इंड्यूरिंग पावर अ टेस्टामेंट।